नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। जैसा कि आप लोग सोच ही रहे हैं, कभी बहुत टाइम से घुघुती का इंतज़ार हो रहा था। घुघुती त्यौहार का हमारे उत्तराखंड में इसे घुघुती नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मकर संक्रांति है और इस दिन सूर्य कर्क राशि से मकर राशि पर प्रवेश करता है। यह सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक भी है। अब इसको घुघुती क्यों कहा जाता है, इसमें भी हमारे उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध कहानी है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और ये घुघुती कौन था और कौओं को घुघुते क्यों दिए जाते हैं और काले काले कौवा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। तो ये कुमाऊं मंडल की कहानी है। कहा जाता है कि इस त्यौहार का संबंध एक प्रचलित कथा के अनुसार राजा राज्य करते थे। चंदवंश का राजा उस समय राज्य के अनुसार जब कुमाऊं में चंद वंश का थे और राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा कल्याण चंद्र उनका नाम था, राजा कल्याण चंद्र, जिनकी कोई संतान नहीं थी और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री जो था वो सोचता था कि राजा की तो कोई संतान है नहीं और उसके बाद राज्य मेरे को ही मिलेगा। तो एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी समेत बागनाथ मंदिर, बागेश्वर में है बागनाथ मंदिर, वहाँ पुत्र की कामना के लिए की इच्छा से गए। तो भगवान बागनाथ की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम था निर्भय चंद्र। उन्होंने उसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय की माता उसे घुघुती कहकर पुकारती थी। तो घुघुती के गले में एक मोतियों की हार थी और उसमें घुंघरू लगे हुए थे, जिसको कि घुघुती बहुत ही प्यार करता था और हर समय वो मोतियों की माला घुघुती के गले में पड़ी रहती थी। तो जब भी वो जिद करता या परेशान करता तो माँ कहती, परेशान मत कर, मैं तेरी माला कौवे को दे दूंगी। तो घुघुती जिद को छोड़ करके डर के मारे चुप हो जाता था। धीरे धीरे घुघुती बड़ा होने लगा और माँ यही बात उससे बार बार कहती, परेशान मत कर, तेरी माला कौवे को दे दूंगी। तो अब धीरे धीरे घुघुती ने कौवे से दोस्ती शुरू कर दी। घुघुती और कौवे की दोस्ती पक्की हो गई। तो इधर मंत्री के मन में कपट आने लगा। उसने षड्यंत्र रचा और कहा कि जैसे तैसे घुघुती को मार दिया जाए। वो कुछ साथियों को लेकर के घुघुती को पकड़ करके जंगल में ले गया। तो उसके बाद घुघुती, वहाँ कौओं ने देखा कि घुघुती है, वे काँव काँव करने लगे। घुघुती ने अपनी माला निकाल करके उनको दिखाई। तो एक कौवे ने घुघुती की माला पकड़ी और राजमहल में ले जा करके एक पेड़ में उसको डाल दिया। दूसरी तरफ इधर जो काँव काँव करने सारे कौवे जोर जोर से काँव 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 चिल्लाने लगे। सारे कौवे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मंत्री को और उसके साथियों को घायल कर दिया। नोच से चोट से मार करके, पंजे से उचेड़ करके। तो वो परेशान हो करके भाग गए और घुघुती पेड़ के डाल के नीचे सो गया। जितने भी कौवे थे पेड़ पर बैठे रहे घुघुती की रक्षा के लिए। दूसरा कौवा वहाँ राजमहल में पहुँच गया था। उसने वो माला पेड़ में डाल रखी थी। तो सबने देखा कि ये तो घुघुती की माला है। तो वो माला को पहचान करके कौवे को देखने लगे। कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने लगा, दूसरे से तीसरे में जाने लग गया। तो वो समझ गए कि कौवा के पास कुछ न कुछ रहस्य है, ये जानता है कि घुघुती कहाँ है। राजा ने अपने घुड़सवार तैयार किए और घोड़े में बैठ कर के जंगल की ओर चल दिया कौवे के साथ साथ।
तो वहाँ देखा कि सारे घुघुती जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और कौवे जो है पेड़ पर बैठे हैं। तो राजा ने अपने पुत्र को उठाया, गले से लगाया और उसको लेके घर आया। घर आने के बाद माँ खुश हो गई, माँ बेहोश हो गई थी। तो माँ की जान में जान आई। घुघुतिया को देकर, अपने बेटे को देकर माँ बहुत खुश हुई। माँ ने बहुत सारे पकवान पकवाए और कहा कि ले तो अपने दोस्तों को खिला। तो उस दिन से घुघुती ने वो जितने भी उसकी माँ ने पकवान बनाए थे, घुघुतों को, कौवों को खिलाना शुरू किया। कहा, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो उस दिन से जब कुमाऊं में ये कहानी सबको मालूम हुई, प्रचलित हुई, तो सब ने इस त्योहार को मनाया और तब से ये कहानी अभी तक प्रचलित है कुमाऊं में। और अगले दिन घुघुते बनाते हैं। घुघुते कैसे बनाते हैं? आटे को गूँथ लेते हैं। पहले तो वैसे ही आटे को गूँथ करके गुड़ मिला करके उसको धूप में सुखा देते थे, उसके बाद बनाते थे। लेकिन आधुनिक समय में आटे में घी भी मसल देते हैं। घी और अजवाइन, कस्तूरी मेथी, मेवे, जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलाते हैं आज के समय में, और गुड़ के पानी से उसको गूँधा जाता है। आटे से लंबी लंबी लोइयाँ बनाई जाती है। फिर उसको ठीक बीच से मोड़ करके ऐसी गांठें बना करके उसको बनाया जाता है। बीच से मोड़ करके बनाया जाता है। छोटे छोटे बनाए जाते हैं वो। उसमें अनार भी बनाते हैं, आम भी बनाते हैं। रीति के अनुसार हम लोग रस्सी जोड़ा छोटे बच्चों के गले में बना करके उसको पहनाते हैं। फिर अगले दिन मनाते हैं। दूसरे दिन कौवों को बुलाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। ले कौवा भात मैं के दे सुनक थात। ले कौवा लगड़ मैं के दे भैबनु दगड़। ले कौवा बौड़ मैं के दे सुनक घोड़। अब ये हमारी कुमाऊनी भाषा है। तो जो लोग ये कुमाऊनी भाषा नहीं समझते हैं तो वो कौवे को इस तरह बुलाते हैं कि काले कौवे को बुलाते हैं, काले कौवा काले कौवा काले वाले कौवा आजा, और ये घुघुती की माला बना रखी है, इसको खा जा। ले कौवा भात मैं के दे सुनुक थात। कौवा तेरे लिए भात रखा है, लेकिन मेरे को सोने चांदी की जागीर ज़मीन देना, थात देना, रहने का मेरा इतना अच्छा वो बनाना कि उसमें सोना ही उगले। ले कौवा लगड़ मैं के दे भै बनू दगड़। कौवा लगड़ बोलते हैं पूरी को हमारे यहाँ लगड़ बोलते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि कौवा लगड़ ले ले और मेरे को मेरे भाई बहनों का साथ दे। मेरे साथ मेरा एक भाई एक बहन और हो, मुझे अपने भाई बहनों का साथ दे। ले कौवा बौड़ मैं के दे सुनो घोड़। और बौड़ बनाते हैं ये उड़द की दाल का, बड़े, जिसे बड़े कहते हैं, यहाँ बौड़ कहते हैं। तो बड़े को जैसे दही बड़ा है तो सूखा बड़ा देते हैं। तो उड़द की दाल का बनता है ये। तो कहते हैं कि ले कौवा बौड़ मैं के दे सुनो, मेरे को सोने का घोड़ा दे, तू ये बड़े को खा और मेरे को दे सोने का घोड़ा। तो इस तरह से बच्चे इस त्यौहार को मनाते हैं और बड़े चाव से घुघुती की माला गले में डालते हैं। माँ बाप भी मनाते हैं। और ये हमारा जो बागेश्वर पर्व राजा की संतान बागनाथ मंदिर की कृपा से हुई थी। तो अभी भी बागेश्वर मंदिर में जो कि हम होता है, वहाँ पर अगर कोई जाए तो बहुत ही सुंदर मेला लगता है वहाँ। और हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी रीति रिवाज, जितने भी ये हम लोगों का कल्चर है, सब दिखाया जाता है वहाँ पर बागेश्वर में। और कल्चर में जो चीज़ जो बनाते हैं वो भी सब बुनियादी शिक्षा सब। और लोग ख़रीदारी भी करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर आती हैं। तो इन्हीं शब्दों के पास ये छोटा सा मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। ये कथा हमने भी
ये कथाएं ऐसे चलती जाती है, ऐसे ही हमने भी पढ़ा है इसको। तो ये मैंने आपको बताया घुघुती के बारे में। और गढ़वाल में घुघुते नहीं मनाते हैं। ये कुमाऊँ राजा की बेटे की कहानी है इस घुघुती में। धन्यवाद आपका सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ थोड़ा भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। मेरी सरूली